अखिल भारतीय पंचायत परिषद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार द्विवेदी ने आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए घोषणा की है कि वो महागठबंधन में वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के साथ जुड़ेंगे। ये घोषणा नीतीश द्विवेदी के आवास पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज, जहां उन्होंने समाज के सशक्तिकरण और एकजुटता को प्राथमिकता देने की बात कही। वहीं नीतीश कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि उनका ये निर्णय सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने इसे अपने राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए कहा कि ये कदम देश में युवा को नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायत स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को हल करना उनकी प्राथमिकता होगी। महागठबंधन में शामिल होकर वो इन मुद्दों पर अधिक प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। वहीं 11 दिसंबर को पटना में वीआईपी पार्टी में पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के सामने पार्टी की सदस्यता लेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के साथ गठबंधन को उन्होंने सामाजिक उत्थान का कदम बताया। उनका मानना है कि वीआईपी पार्टी की नीतियां और दृष्टिकोण समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए लाभकारी साबित होंगी। उन्होंने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी की अपील की और कहा कि नई पीढ़ी के नेतृत्व के बिना समाज का समुचित विकास संभव नहीं है। तो आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा नीतीश द्विवेदी ने। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, किसके लिए का मतलब इसका? देखिए, सबसे पहले जितना भी न्यूज़ देखने वाले देवतुल्य दर्शक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य यही है कि देखिए, हम लोग तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य के जीवन में हम लोग यहाँ धरती पे आए हैं। और आप सभी को भी पता होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके देखिए, चाहे हम हैं, चाहे कोई है, चाहे पहले सामाजिक प्राणी है, उसके बाद वो मीडिया हो, नेता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, पहले सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक कहने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग का सिर्फ दो मालिक हैं। एक मालिक तो ऊपर वाला है, जो हम लोग को 70 साल 80 साल लीज पे भेजते हैं कि जाइए और ज़िंदगी को जी के, मनुष्य के ज़िंदगी को जी के फिर वापस आइए। और एक मालिक होती है जनता, जो कि हम लोग को 5 साल लीज पे चुन के, चाहे विधायक के लिए चाहे सांसद के लिए पोस्ट पे बैठाती है। और वो शासन करने के लिए नहीं बैठाती है, वो सेवा करने के लिए बैठाती है। और हम सेवा करने आए हैं, और सेवा करने का मेरा लक्ष्य वही है, बस तरीका कुछ अलग है। क्योंकि हम लोग का जो भारत देश है, लोकतंत्र का देश है, और यहाँ पे सामाजिक सेवा करने के लिए राजनीतिक मंच बहुत बड़ा जरूरी है। तो मैं अपने बिहार के महागठबंधन के वीआईपी पार्टी को मैं 11 तारीख को मौर्या होटल में मैं 1 बजे ज्वाइन कर रहा हूँ। इसीलिए विशेष आप लोग को आमंत्रित मैं किया। तो आप यानी कि वीआईपी पार्टी को ही ज्वाइन कर रहे हैं? जी। तो वीआईपी क्यों? चूंकि आपके पास तो बहुत सारे पार्टियों का ऑफर आया हुआ था बीच में, चूंकि आपसे हमारी जब बात हुई थी, तो वीआईपी पार्टी को ही क्यों चुना आपने? देखिए भाई साहब, आपको भी पता है कि आज से 2-3 दिन पहले जब हम लोग पटना में थे, पटना में देखिए, मैं तो एक युवा हूँ, मेरा सोच युवा है, मेरा आधार भी युवा है। क्योंकि राजनीति करने के लिए मैं अगर कुछ भी बन जाऊं, आज के अगर डेट में मैं देश के मुख्यमंत्री भी बन जाऊं, तो सबसे पहले युवा का है, क्योंकि मेरा उम्र है। और पटना में जितने लोग पिटा रहे थे वो सब लोग युवा थे, अभी आज से 2 दिन पहले। और युवा थे तो उसको पीटने वाले कौन थे? प्रशासन थे। अब प्रशासन किसके निर्देश पे पीट रहे थे? तो जो अभी सरकार में वर्तमान में है। और रही बात, आप पूछे कि वीआईपी पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आदरणीय जो मुकेश सहनी जी हैं, एक ऐसा लड़का है कि जमीन से आसमान तक गए हैं। एक युवा उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ के महानगर मुंबई में गया, और उनका कर्म भूमि मुंबई में रहा। और एक गरीब घर का लड़का आज एक ऐसा किया कि सोचिए कि 6 साल में आज बिहार में पार्टी को इतना दबदबा है कि हर लोग बुलाने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास आए। और उनका जो विकास करने का नया सोच है ना, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उससे भी ज़्यादा कि एक देखिए, इंसान को क्या चाहिए। आज मान लीजिए इतना लोग हमारे साथ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि मैं इन लोगों को प्यार देता हूँ। अगर मैं किसी को प्यार नहीं दूँ तो ये लोग कहाँ हमारे साथ आएंगे? तो मुकेश सहनी जी का जो
एक प्यार देने का तरीका है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनका सोच से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। अब मैं बता रहा हूँ कि उनका जो भी साथ होगा, जो भी उनका नेतृत्व होगा, मैं उनके अंदर काम करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश सहनी जी चूंकि जब चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव, उससे पहले उन्होंने गंगा जल लेकर के और अपने समाज के लोगों को कसम दिलाया था उन्होंने, जी जी। और खास करके जो अपने सामाजिक परिवर्तन की बात की, तो कितना परिवर्तन हो चुका है उनके समाज में कि अब चूंकि वो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं या सत्ता की दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, एक आप बात सुने होंगे कि पहले के जो राजा होते थे, तो राजा तो किसका होते थे? प्रजा का। लेकिन अगर कहीं लड़ाई करने जाना होता था तो किसको ले जाते थे? सेना को। उसी तरह ये एक जातीय समीकरण है। पहले सुने होंगे कि एक नेता होते थे और वो नेता जहाँ जाए उधर मौसम बदल जाए। आज क्या सिस्टम है? आज एक नेता किसी भी पार्टी के, वो लोग सब लोग नेता बनना चाह रहे हैं। ये अच्छा बात है, बनना भी चाहिए। हम तो कहते हैं कि हर किसी को लोकतंत्र में भाग लेना चाहिए। लोकतंत्र में ये लोग भाग लेंगे तो मजबूत होगा। तो उसी प्रकार के देखिए, समाज से तो उन्होंने चालू तो जरूर किया था, लेकिन उनका सोच सामाजिक है, लेकिन अपने समाज के साथ साथ जात का नहीं, पूरा जमात का राजनीति करने का हौसला उनमें है। और ये चीज़ मैं बोला ना कि मैं उनको देखिए कि प्रभावित, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। आज सोचिए कि मैं उनके पास अगर जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ, तो ज़रूर उनका व्यवहार अच्छा, समाज के प्रति जो उनका सोच है अच्छा होगा, तभी तो जा रहा हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। मैं तो उनके समाज के हूँ नहीं, फिर भी मैं उनके प्रभावित होकर जा रहा हूँ।